स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुशांत लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम लोग पिछले दो वीडियो में देखे थे झारखंड के बारे में। झारखंड का बेसिक थिंग्स हम लोग जाने थे। अब हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड की नदियाँ। तो आज शुरू करते हैं झारखंड की नदियाँ। आइए देखते हैं। तो झारखंड की जो नदियाँ हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, यानी जो पार्टीशन किया गया है रिवर्स का, वो दो टाइप में किया गया है। पहला है जो छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग से निकल करके पूरब और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि ऐसी नदियां जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकल करके उत्तर और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ओके, सॉरी, पूरब और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हैं। ये पूरब हो गया, पूरब और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, गुमानी, अजय, दक्षिणी कोयल, बराकर और शंख। इसमें उत्तरी कोयल जो है वो छोटा नागपुर पठार के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ओके, ये तो हो गया एक पार्ट में ऐसी नदियां जो छोटा नागपुर के पठार से निकल के दक्षिणी भाग और पूरब भाग की ओर प्रवाहित होती है। इसमें हम लोगों ने देखा मयूराक्षी, गुमानी, अजय, स्वर्णरेखा, दामोदर, दक्षिणी कोयल, बराकर और शंख नदियां। अब जो नेक्स्ट है वो है ये छोटा नागपुर के पठार से निकल कर किस साइड में प्रवाहित होती है? उत्तर और पश्चिम की ओर। ओके, उत्तर और पश्चिम की ओर या फिर सिर्फ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसमें है तो जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है नदियां, ये नदियां अक्सर या तो गंगा नदी में मिल जाती है या फिर गंगा की सहायक नदी में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी में मिल जाती है। गंगा नदी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। जैसे इसकी सहायक नदी है सोन नदी है, झारखंड से जो निकलती है, सोन है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, फल्गु, सकरी और पंचानन, ये प्रमुख नदियां हैं। हम लोग गंगा नदी को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और लास्ट कहाँ जाके गिरती है। ओके, इसका भी हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं ये सब नदियां का उद्गम स्थल कहाँ से निकली है और कहाँ जाके गंगा की सहायक नदी बनती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट हम लोग दामोदर नदी के बारे में। तो जो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है यह है छोटा नागपुर का पठार, यानी बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार। ये क्षेत्र पड़ता है लातेहार का टोरी। टोरी एक जगह है, लातेहार जिले में यह पड़ता है। ओके, यहाँ से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। अब इसका जो लास्ट छोर है जिसको कि मुहाना बोला जाता है, वो है पश्चिम बंगाल में कलकत्ता का हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के निकट में, समीप में। यानी कि जो दामोदर नदी है वो सबसे पहले किसकी सहायक नदी बनती है? हम लोगों ने देखा हुगली नदी। ओके, अब ये किस किस क्षेत्र में जाके बहती है, यानी किस क्षेत्र होते हुए ये अपने मुहाने तक पहुंचती है। इसमें हमारा प्रमुख है जो जिला हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा का जिला। अब झारखंड में ये जो दामोदर नदी है इसकी छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो है बराकर है, बोकारो नदी है जो कि हजारीबाग के निकट है, कोनार है, भेड़ा है। भेड़ा नदी और जो दामोदर नदी है इसके संगम पे हमारा है झारखंड का जो सबसे प्रमुख मंदिर है रजरप्पा, छिन्नमस्तिके मंदिर। रजरप्पा में है छिन्नमस्तिके मंदिर, छिन्नमस्तिके मंदिर झारखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक। ओके, अब इसका प्रमुख पॉइंट, मेन पॉइंट हम लोग देखते हैं ये नदी के बारे में। तो जो दामोदर नदी है ये सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी में इसे गिना जाता है, काउंट किया जाता है, यानी सबसे पोल्यूटेड नदी है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, दामोदर नदी है वो बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। यानी बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। ओके, अब हम लोग ये पॉइंट भी देख लिए कि झारखंड की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो है दामोदर नदी। अब एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है, झारखंड की जो प्रमुख नदी है दामोदर नदी, इसे किस नाम से और जाना जाता है? यानी इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे देव नदी के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं हम लोग स्वर्णरेखा नदी के बारे में। नेक्स्ट नदी है हमारा स्वर्णरेखा नदी। ओके, तो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है रांची का नगड़ी गांव। ये भी छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। इसका जो लास्ट मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। यानी कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र ऐसी नदी है
जो बिना किसी सहायक के, किसी भी नदी की सहायक नदी बने बिना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका जो अपवास क्षेत्र है वह है रांची, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां। इसकी सहायक नदी है जुमारू, रारू, कांची, खरकाई, संजय इत्यादि। इसमें हम लोग देखे थे पहले ही, अभी बताए हम कि जो स्वर्ण रेखा नदी है झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है हमारा बराकर नदी। तो बराकर का जो उद्गम स्थल है यह भी है छोटा नागपुर का पठार। ओके, इसका जो लास्ट क्षेत्र है मुहाना है, ये दामोदर नदी में जाके मिल जाती है। इसका अपवाद क्षेत्र मात्र ये 3 जिला में जाके बहता है, गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद। अगली नदी हम लोग देखते हैं सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ी। इसका जो लास्ट मुहाना है वो है गंगा नदी में जाकर मिलती है सोन नदी। इसका अपवास क्षेत्र है पलामू जिला और गढ़वा जिला, 2 मुख्य जिले हैं झारखंड के। सहायक नदी इसकी है उत्तरी कोयल नदी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और नदी के बारे में। ओके, आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।